आता जे माझे पूर्वीचे वक्ते, माझे सहकारी यांनी आपल्याला जे मार्गदर्शन केलंय, आम्ही टॉपिक वाटून घेतले होते तिघांनी. प्रशांतभाईंना मी सांगितलं होतं की आपण जीएसटी ह्या विषयावरती बोलावं. त्याच्यानंतर माने साहेबांना सांगितलं होतं की IRDAचा जो रोल आहे त्याच्याबाबत बोलावं. आणि मी आमचे जे विमा सल्लागार आहेत, एजंट बोलले की मला राग येतो. एजंट म्हटलं की आम्ही काही दलालासारखे नाही आहोत, आम्ही सल्ला देतो. विमा सल्लागार, ॲडवायझर, वी आर गिविंग ॲडवाइसेस. सो आज आम्ही या सगळ्या संघटनांच्या वतीने एकत्र येण्याचं कारण हे आहे कि जो हमारे ऊपर जो हमारा जो कमीशन है, अभी मोदी जी को हम लोग ने गए 10 साल से मांग कर रहे थे कि जो हमारी मेडिक्लेम की जो पॉलिसीज है उसके प्रीमियम बहुत हाई है. सीनियर सिटीजन्स लोग उतने प्रीमियम भर नहीं सकते, तो इसलिए वहां पे जो जीएसटी लगाया हुआ है वो जीएसटी रद्द होना चाहिए करके हम लोगों की सबकी मांग थी. और अभी 14 साल के बाद उन्होंने सुना, कुछ मेहरबानी नहीं की हम लोग के ऊपर, जनता को जो मांग थी वो उन्होंने दी है और वो हमने लड़के ली है. लेकिन उन्होंने क्या किया, क्या हमने गुनाह किया वो मांग की थी करके, इसलिए हमारे ऊपर अभी जीएसटी लगा दिया उन्होंने. जो एजेंट मेहनत करके जो बिजनेस लाता है, अभी हम लोग जो इधर सब है वो सब मिडिल क्लास के लोग हैं. आज पूरे देश के अंदर एजेंट जो है 20 लाख एजेंट है जनरल इंश्योरेंस के, और LIC के करीब 35 लाख तक है. यानी कि 50 लाख तक के एजेंट पूरे देश भर में काम करते हैं, गली गली में, गांव गांव में. आप देखते हैं कि हर परिवार के अंदर आपको एक एजेंट मिलेगा. तो ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, आपको पता है कि ब्रिटिश राज के जमाने से बैंकिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्री, यानी कि इतनी पुरानी इंडस्ट्री, जब वो प्राइवेट थी, हमारे स्वतंत्रता के पहले सब प्राइवेट बिजनेस ही था. बाद में जब हमको इंडिपेंडेंस मिला, स्वतंत्र मिला, उसके बाद में सरकार ने LIC निर्माण की. 1952 के अंदर LIC का निर्माण हो गया. बाद में भी प्राइवेट कंपनी चलती थी. फिर बाद में 1972 के अंदर जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करके लाया गया. और उसके बाद में अभी 2000 साल के अंदर जब ये मार्केट ओपन हुआ, प्रदेश के लोग हमारे ऊपर दबाव लाने लगे. वो बोले कि हमको भी यहाँ पे एंट्री चाहिए, इसलिए प्राइवेट कंपनीज का 2000 में वापस निर्माण हुआ. सबसे पहले कंपनी जो प्राइवेट कंपनी में आई वो ICICI लोम्बार्ड करके कंपनी थी. फिर उसके बाद में आज तक 36 प्राइवेट कंपनीज काम कर रही है. अभी जो हमारे पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, जब 1972 के अंदर न्यू इंडिया फॉर्म हो गया, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस आई, ओरिएंटल इंश्योरेंस आई, नेशनल इंश्योरेंस आई, तो ये चारों कंपनी के अंदर ही तभी कंपटीशन चलता था. आज ये 33 प्राइवेट कंपनीज आने के बाद में कंपटीशन तो बढ़ा ही, लेकिन कट थ्रोट कंपटीशन हो गया. तो जहां पे एजेंट लोग को सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो गया. एक तो अभी ये जो GST 0% पे लाने के बाद में पब्लिक सेक्टर कंपनियों ने ऐलान किया कि हम लोग आपको एजेंट लोग के ऊपर ये GST लागू नहीं करेंगे. लेकिन प्राइवेट कंपनियों जैसे कि स्टार इंश्योरेंस है, ICICI लोम्बार्ड है, ऐसे कंपनी ने सर्कुलर इश्यू किए हैं. मैं यहाँ पे सर्कुलर का कॉपी लाया हूँ. 1 अक्टूबर से ये GST, यानी कि उनका खर्चा बचाने के लिए उन्होंने खर्चा कम करना चाहिए, तो वो खर्चा हमारे ऊपर डाल दिया और हमको बोलते कि आप बेयर करो, इंश्योरेंस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी बेयर नहीं करेगी. तो इसलिए हम लोग सब अभी इकट्ठा हुए हैं और इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहते. जब इंश्योरेंस एजेंट काम करता है तो उनकी इतनी मुश्किलें हैं काम करते करते, क्योंकि IRDA ने जो रूल बनाया है उसके अंदर
वन साइडेड ही सब रूल्स बनाए। जो प्राइवेट कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, ब्रोकर्स है, इनके फेवर में सब रूल बनाए और हमारे ऊपर इतनी पाबंदियां लगा दी है कि हमको काम करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि इन्होंने बताया आईआरडीए ने कि एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी में काम कर सकते हैं, दूसरा प्राइवेट इंश्योरेंस में काम कर सकते हैं और तीसरा एलआईसी में काम कर सकते हैं। लेकिन हमारी बरसों से मांग है कि हमें ब्रोकर जैसे सभी कंपनी में काम करने का हमको हक मिलना चाहिए, क्योंकि ब्रोकर जब बिजनेस लाता है तो उसका बिजनेस वो कहाँ पे भी प्लेस कर सकता है। लेकिन अगर मैं बिजनेस लेके आऊं तो मेरे को सिर्फ वही कंपनी के अंदर बिजनेस करना पड़ता है, मुझे दूसरी जगह पे जाने का मौका ही नहीं देते। तो हमारी ये मांग बहुत पुरानी है, वो आईआरडीए ने सुननी चाहिए। दूसरी मांग है कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में। अभी ये मेडिक्लेम पॉलिसीज के ऊपर एजेंट लोगों को जो कमीशन दिया जाता है वो एक तो जोन वाइज दिया जाता है। जोन ए जो है उसके अंदर सब सिटीज आती है, जोन बी के अंदर जो छोटे छोटे सिटीज है और ग्रामीण विभाग है वो लाया जाता है। लेकिन जब ये कमीशन बांटने का टाइम आता है तो जोन ए के अंदर काम करने वाले हमारे जैसे जो लोग हैं उनको एज वाइज अभी 0 एज से लेके 45 एज तक का पहले 15% हमको कमीशन मिलता था, वहां पे उन्होंने 10% कमीशन किया। बाद में 45 से लेके 65 एज तक का उधर 7.5% कमीशन किया और 65 के ऊपर जो उनको 3% काम किया। मतलब जिधर 15% हमको काम करने का मिलता था वहां पे हम सीनियर सिटीजन का सर्विस देते, उनका पॉलिसी लाते, इसलिए 3% हमको दिया। मतलब मेहनत हम किसके लिए करते हैं? सभी के लोग के लिए करते हैं। जब भी क्लेम आता है तो सीनियर सिटीजन का भी आता है, 10 साल का बच्चे का भी आता है, जवान का भी आता है। तो हमारी ये मांग है कि हमको यूनिफॉर्म 15% कमीशन ये मेडिक्लेम पॉलिसीज के ऊपर हमको मिलना चाहिए। अभी आपको मैं और एक चीज बताना चाहता हूं कि जब भी हम इंश्योरेंस कंपनी के अंदर काम करते हैं तो वहां पे हमको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो हमको मिलता नहीं। दूसरी एक बात है कि जब भी ये पहले मेडिक्लेम पॉलिसी कभी आई थी मालूम है आपको? 1990 1991 में मेडिक्लेम पॉलिसी आई थी, वो भी सोशल रिफॉर्म्स करके उस समय का जो सरकार था कांग्रेस पार्टी का उन्होंने ये लाया था। और उसके साथ में एक्सीडेंट पॉलिसी भी मिलती थी साथ में, मेडिक्लेम प्लस एक्सीडेंट पॉलिसी, और बहुत कम प्रीमियम होता था। तो हम लोग ने काफी लोगों को उस समय में बेचा। लेकिन इन हाउस सर्वे था, जब भी आपका क्लेम आता है मेडिक्लेम का तो इंश्योरेंस कंपनी सेटल करती थी। लेकिन इन्होंने बाद में जब भी गवर्नमेंट बदली हो गया तो वहां पे टीपीए उन्होंने लाया। अब ये टीपीए लोग कौन है? थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपका जब भी क्लेम आता है तो इंश्योरेंस कंपनी सेटल नहीं करती है, वो आपको जो थर्ड पार्टी जो अपॉइंट किया है उनके पास जाना पड़ता है और उनके पास नाक रगड़ के ये करके फिर उधर से क्लेम पास करा के, और ये जो टीपीए को जो कमीशन देते हैं लोग 6% कमीशन, वो भी आपके प्रीमियम में से देते हैं। मतलब ये खर्चा ही बढ़ गया ना। अगर वो 6% भी टीपीए नहीं रहता था तो आपका प्रीमियम में कम हो जाता था। तो हमारी ये मांग है कि टीपीए को स्क्रैप करना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी बहुत भ्रष्टाचार होता है। हर टाइम में आपका जब भी क्लेम आता है तो उसके अंदर कटौती करते हैं वो लोग, यानी कि जो अपने को जो मिलने वाला जो पैसा है वो भी कटौती करते। फिर झगड़ा किसका होता है? आपका और एजेंट का झगड़ा होता है। वो कंपनी के पास नहीं जाता है। जब भी बिजनेस आपके पास आता है तो वो जो सलाहकार है, एजेंट है, उसको देख के वो बिजनेस देता है। बोलता मैं कंपनी को नहीं जानता हूँ, मैं स्टार इंश्योरेंस है क्या, आईसीआईसीआई है क्या, यूनाइटेड नहीं, मैं आपको जानता हूँ, आपके ऊपर मेरा भरोसा है। तो जब भी क्लेम आता है तो आपकी जिम्मेदारी। लेकिन ये झगड़ा इसलिए हो रहा है कि कंपनी फर्क कर रही है हम लोग में। तो ये सब समस्या है जो एजेंट लोग को फेस करना पड़ता है। तो ये मैं आपके सामने रखा हूं कि भाई हमको ये क्या क्या कठिनाई करनी पड़ती है। और हमारा जो कमीशन स्ट्रक्चर है
वो हमको मिनिमम 15% कमीशन मिलना चाहिए, ये हमारी मांगे है। और अभी ये इसके बारे में हम लोग आंदोलन छेड़ा है। अभी ये आंदोलन हम लोग ने चालू किया। सबसे पहले आपको अभी जो प्रेस नोट दिया है उसके अंदर आपने देखा होगा क्या प्राइम मिनिस्टर को हमने निवेदन दिया है। साथ में हमारी जो खासदार है वर्षा गायकवाड़, इन्होंने भी उसके अंदर रिकमेंडेशन किया है और उनके थ्रू हम लोग दिल्ली के अंदर प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर को मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में जितने भी हमारे आमदार है, खासदार है या जो रिप्रेजेंटेटिव्स है लोकल, उनको हम लोग लेटर्स लिख रहे हैं। ये टाइप के देखो हम लोग ने लेटर्स बनाए हुए हैं। ये हर एक एजेंट की तरफ से पूरे देश से ये जा रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा हुआ है और इसके अंदर हमारे जो जीएसटी का जो 18% जो लगाया है वो कट करने के लिए हमने मांग की है। तो ऐसा हमारा आंदोलन शुरू हो गया है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कलकत्ता, ये सभी जगह पे से ऐसे खत पूरे देश से जा रहे हैं। और अभी जब तक रास्ते पे हम उतरेंगे नहीं तब तक गवर्नमेंट कुछ सुनती नहीं, आपको मालूम है। ये सब वन साइडेड चालू है। तो ये आंदोलन कैसे आगे लेके जाना है, ये हमारे आईआरडी के लोगों को भी हम लोग मिल चुके हैं। यहाँ पे जो जनरल काउंसिल है उनको भी मांग दिए। तो ये खाली पत्र व्यवहार करने से कुछ होने वाला नहीं, ये हम लोगों को भी मालूम है। लेकिन एक हम लोग को मौका मिला है। जितनी भी हमारे ये तीनों संस्था, चारों संस्था जो है वो पहले सब अलग अलग काम करती थी, लेकिन आज सब जन हम लोग इकट्ठा होके ये ज्वाइंट फोरम हम लोग ने बनाया है और उस फोरम की तरफ से आगे का आंदोलन हम लोग छेड़ने की इच्छा रखते हैं। और मेरे थ्रू कुछ पॉइंट्स रह गए ऐसे मुझे बताया गया है, तो हमारे प्रशांत भाई को मैं बोलूंगा कुछ रहेगा तो करना। बाद में हमारे विश्वास मुर्गी साहब भी आए हैं, वो भी थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे क्योंकि वो भी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज और बैंक इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज ही उनका यूट्यूब के ऊपर LIC के ऊपर एक बहुत बड़ा यह आया हुआ है कि LIC कैसे अदानी को मदद कर रही है। 5,000 करोड़ अदानी को देके LIC कैसे डुबाने का काम चालू है, उसके बारे में भी वो बताएंगे। प्रशांत जी। दोन मिनिटातच ठीक है। बुलेट पॉइंट, एजेंट्स के साथ जो कंपनी एग्रीमेंट करती है, प्राइवेट कंपनियां, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट वन साइडेड होता है और एजेंट को उस वक्त बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट किया जाता है। हमारी IRDA से और फाइनेंस मिनिस्टर से ये मांग है कि एजेंट्स का जो नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए जो फेयर हो, एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो और एजेंट्स को हायर एंड फायर की तरह ट्रीट करके डिस्पोजेबल के खाना खा लिया और प्लेट फेंक दिया, ऐसा ट्रीट ना किए। द एजेंट हैज बीन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गेटिंग द प्रीमियम टू द कंपनी एंड he deserves and should get the recognition and respect, and it is the duty of the regulator who has not done a single act of benefit for the agent community in the last 25 years. So I call upon the IRDAI to actively interact with the agent community, understand their problems and make sure that their interests are protected, as they are the pillars of this industry. They will make the vision of the Prime Minister Insurance for All 2047 in reality. Thank you. निष्पक्ष बातम्या, नवा दृष्टिकोन, युवा स्तंभ न्यूज नेटवर्क.